कुछ भक्त प्रश्न किया एक भक्त ने कि जी जैसे हम श्वास का सेवन करते हैं और मृत्यु होने के बाद तो ये श्वास शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो आगे सेवन करते हुए कैसे जाएंगे? अपने आत्मा जैसे आप हवा भर रहे हो, उसमें टायर में हवा भर रहे हैं, साइकिल के टायर में या मोटरसाइकिल के टायर में किसी प्रेशर से या अपने हाथ से, तो जब टायर में हवा भर जाएगी वो काम करने जोगा हो जाएगा और फिर उसमें कितना लोड डाल के वो ठठा ले जाएगा 200 क्विंटल वजन को। तो हमने अपनी आत्मा को चार्ज करना है इस नाम से, भक्ति धन से इसमें इतना संग्रह कर देंगे। ये शरीर तो एक ऊपर का कवर है, लेकिन इसके बिना यू बने को नहीं, तो इसको तो हम छोड़ जाएंगे, लेकिन वो भक्ति की जो शक्ति है वह इसको ऐसे ले जाएगी ना प्रेशर के साथ, वो हमें पार करेगी। और वो आपको आपकी भक्ति के लक्षण जो हैं आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देने शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। कई भक्त आते हैं जी हमें पता नहीं काली काली टिकारी दिखती है, ऐसे यहाँ से कोई यहाँ से, इधर से कोई तार सा दिखे, कोई जाला सा दिखाई देता है, और पहले नहीं था, पहले तुम्हारे पास बीज ही नहीं था, अब बीज उग गया भक्ति का आपका, ये भक्ति की कमाई है। एक भक्त इतना डरा हुआ था, कहने लगा जी मैंने डॉक्टर से दिखाया, चेक कराया, उसने सारी चेक किया, डॉक्टर कहा भी तेरी आँख में कोई बीमारी नहीं, और कहे मुझे पता नहीं क्या ऐसे काले काले दिखने लगे। तब उसको बताया ये तेरी भक्ति का बीज उग गया, ये पौधा प्रारंभ हो गया भाई, ये तेरी भक्ति की कमाई का पैमाना है। और ये जितना तेरे अंतःकरण में जिस बीज मंत्र की जितनी कमाई होती जाए उसी के अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो पुण्यात्मा अपना जैसे दास ने आपको बताया है, ये मंत्र वो हैं जो महापुरुषों ने जपे जिनको परमात्मा मिला, और जिस साधना से वो अपने सचखंड में चले गए, सतलोक चले गए। बाकी जितने भी ये बातें बनाते हैं, ऊट पटांग मंत्र देते हैं, उनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। अब परमेश्वर हमें आकर क्या याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे वो बहुरे न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थनाहा, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिह्वा तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये, मुख में भलो ना चाम। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की ही, कौन सुने फरियाद। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये व्यर्थ है, ये साधना ठीक नहीं है। लेकिन हम इस काल के अज्ञान से इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम
परमात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उस लोक वेद को हम अंतिम मान लेते हैं। तो यही कारण रहा कि हम यहाँ से नहीं जा सके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वो चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आकर के वो लीला करते हैं और फिर एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीते हैं। जिस समय में जैसी भी कोई क्रियाएं होती हैं वैसी वो अपने हाथ से सब कार्य करते हैं और हम एक उदाहरण देते हैं कि परमात्मा पाने के लिए बस इतना ही काफी, बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। जो सत भक्ति वो हमने मनुष्य जीवन से ही करनी है। इसमें हम कपड़े कैसे ही पहने, चाहे लाल पहने, पीले पहने, पैंट कमीज पहने, धोती कुर्ता पहने और पहने अपना किसी प्रकार का भी ड्रेस जैसे जिसमें बैठने में सुविधा हो और अभद्र सी ना लगने वाली हो, वो किसी प्रकार के भी धारण कर सकते हो। परमात्मा की भक्ति किसी कपड़े से, माला से, गले में डाल लेने से, तिलक लगाने से ये ना तो सहयोगी हैं और ना ये बाधक हैं। लाल कपड़े पहनने से इतनी समस्या अवश्य आ जाती है उस प्राणी को, क्योंकि आम व्यक्ति गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति को एक संत मान लेता है और फिर बार बार उसको प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो उस व्यक्ति की भक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है और एक दिन फिर उसमें मान आ जाएगा। तो इसलिए हम उनसे तो प्रार्थना करते हैं कि आप ये बाह्य आडंबर ना करके एक भक्त बनो। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपने सिंपल एक जन साधारण की तरह रहना होगा। तो उससे हम प्रार्थना करते हैं। बाकी कोई किसी तरह भी अपना जैसा उसका वेशभूषा उसका क्षेत्रीय है कर सकते हैं। बाकी हमने जो यहाँ के जो ड्रामे हैं ये नहीं करने। ब्याह शादी में नाचना गाना, उस ब्याह विवाह के समय पता नहीं कि सिर उठे है, सबके कपड़े नए नए हैं, फिर मेहंदी लावें कि तो दारू पीवें, डांस करें, क्या के ऊपर किस लिए? ये हमारी आत्मा से हट जाएगा एक दिन कि यहाँ तो हम ये गलत कर रहे हैं। इसे गंदे लोक में नाचें गाँव बकवाद करें, यहाँ तो टाइम पास करना चाहिए जिसको ज्ञान हो गया। जैसे विवाह के समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं लेकिन बाकी वाले कतई नहीं डरते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान से डर लगता है। जैसे छोटा बालक होता है कोई और वो कहीं पर सर्प भी होना, सर्प को भी पकड़ लेगा जाकर और उसको डस जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है कि सर्प बहुत विषैला जानवर है और इससे निकट नहीं जाना चाहिए, इसके डसने से मर जाता है, तो उसके निकट नहीं जाता, फिर दूर से भाग जाता है, औरों को बताता है कि उधर सांप है, सर्प है, वो देखो सामने जा रहा है, उधर ना जाना। तो आप भी बचता है, औरों को भी जिंदगी को बचाता है। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नाचने गाने और विवाह के समय ये बेमतलब के खर्चे करने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है और इसी कारण से हमने बेटियों को अपने ऊपर बोझ मान लिया। हम सबसे पहले भक्ति करने के लिए हमने जो ये बेमतलब के खर्चे सिर पर रख कर बोझ मर रहे हैं ये हटाने पड़ेंगे। हमने भक्त बनना पड़ेगा। भक्तों में ये सोच ले नहीं होते, आत्मा अपने आप इनको धिक्कार देगी, एक दिन ऐसा समय आएगा। अब एक समय देखा कि ब्याह हुआ, सामने तो नाच कूद रहे थे, लड़के की जो अगले दिन बारात जानी थी और अगले दिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुल्हा भी और साथ में 7 और मर गए, 8 मर गए एक का एक्सीडेंट में, वो दुल्हा और बराती। अब पहले दिन तो नाच रहे थे, माच रहे थे और अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, हाहाकार मच गया। तो यहाँ संत बताते हैं कि नानक साहिब जी ने से किसी ने पूछा कि हे भगवान आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया हुआ है। तब उन्होंने बताया भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें तो अपनी मौत दिखाई दे कि ना जाने कब बिजली गिर जाए। फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो?
वो कहते हैं, फिर बताते हैं कि साध मिले साढ़ा शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब हक्का कबीर। उनको सचखंड लेकर गए थे उनकी आत्मा को। सचखंड में जाकर के जो परमात्मा की वो झांकी देखी, नज़ारा देखा। और उससे पहले नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे। ये हिंदू धर्म में जन्मे थे, जिस कारण से ये श्री कृष्ण और भगवान विष्णु पर पूरे आश्रित थे, इन्हीं को प्रभु मानते थे। तब परमेश्वर इनको साथ लेकर गए, प्यारी आत्मा को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति दिखाई, इससे पार अंड और पिंड के पार ले जाकर के सचखंड दिखाया। और वहाँ परमात्मा ने बताया कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में धानक रूप दुल्हा रूप में कार्य करता हूँ, और सतनाम से मोक्ष होगा भक्त, और वहाँ सतनाम मिलेगा, बनारस में आ जा, काशी में। तीसरे दिन उनकी आत्मा को वापस भेजा, 3 दिन अदृश्य रखा उनको। और वहाँ नगर वालों ने, घर वालों ने सोच लिया कि नानक साहिब जी ने स्नान करने के लिए दरिया में डुबकी लगाई थी, और भी बहुत से भक्त वहाँ स्नान कर रहे थे, व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब बाहर नहीं आए तो परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर दिया। बाहर नहीं आए तो वहाँ चिंता बन गई थी कि वो तो डूब गए, दरिया बहुत गहरी थी। और उनके जो बहनोई थे, नानक साहिब के जो बहनोई थे, जयराम नाम था उनका, उनका वहाँ नवाब के यहाँ बहुत अच्छा स्थान था, वहाँ एक अच्छी पोस्ट थी, सुल्तानपुर के नवाब के। और नानक साहिब जी उस नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में, माल खाने में। तो उनको पता चला तो उसकी खोज के लिए जाल डाले, दूर तक गोताखोर भेजे, वो कहीं नहीं मिले। सब ने सोच लिया था, मान लिया था कि दरिया में चले गए, और उनका शव कहीं पर मिट्टी में दब गया। तीसरे दिन वापस आए, सबको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो परमात्मा को देखने के बाद वो वापस आए, पूछा उनसे, तुम कहाँ गए थे? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेकर गया तुम्हें? कि भगवान आए थे खुद, वो लेकर गए थे मुझे, अकाल पुरुष आए थे। उस दिन के बाद वो नौकरी भी छोड़ दी और पहले वाला ज्ञान भी त्याग दिया। फिर उन्होंने केवल गीता जी के 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए थे, और उन पंडों से जाकर, उन पंडों से ये प्रश्न किया करते थे कि गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहता, अपनी गति को? बताओ इसका कारण। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये किसकी शरण में जाने को कहता है? अपने से अन्य की। तो वो सट्टे मारते थे, वो अपने बारे में कह रहे, अपने बारे में कह रहे। नहीं, अपने बारे में तो ये 7वें अध्याय के 5 और 7 में कह रहे हैं, और 8, 9, 10 में ये किसी अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है। किसी को ज्ञान नहीं था। उसके बाद नानक साहिब जी के कुछ शिष्य हुए, उनको समझाने लगा। कुछ एक व्यक्तियों ने बहुत अच्छी तरह उनके ज्ञान को सुना, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्मे थे। उस समय बहुत अशिक्षित समय था, अशिक्षित जनता थी, और ये ब्राह्मण वर्ग जो विशेषकर जो गुरु पद पर थे, उन्होंने नानक साहिब जी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप अफवाहें फैलवा दी कि तो हिंदू धर्म का विरोध करता है, ये बुराई करता है। खुद उनके पिताजी ने भी उनका बहुत विरोध किया था, लेकिन जिन्होंने आँखों देख लिया भगवान, वो किसी की सुना नहीं करते। उनके बहुत से शिष्य हो गए थे, और वो भी फिर ये 2 सतनाम का जाप करते थे, जिसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, वो दास बताएगा। तो उनके शिष्य हो गए थे, वो आते रहते थे उनके पास, क्योंकि 10-12 वर्ष तो खुद उन्होंने देश विदेश में जाकर के प्रचार किया भगवान का।
फिर परमेश्वर उन्हें मिले कि अब कोई नहीं सुनेगा आपकी, आप बैठ जाओ, भक्ति करो अपने घर पे रह के। तो नानक साहब जी वापस अपने घर चले गए और 16 वर्ष तक अपनी खेती करी, जैसा भी क्रिया वो करते थे खेती वाली। और वहाँ आने वाले भक्तों को भी एक दिन फिक्स कर रखा था, उस दिन सत्संग सुनाते थे, अपने ही यहाँ से भंडारा करते थे उन सबको। और फिर वो कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जो मेरे शिष्य भक्त, ये साधु संत आत्मा जब यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहाँ से बिछुड़ते हैं, जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन प्यारी आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। और जब तुम ऐसे एज इट इज वापस आ जाते हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कोई कीड़ा लगा नहीं, ये सब ठीक ठाक है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोक में हम किस चीज़ के ऊपर खुशी मनावा? 1 सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए यहाँ पर। और फिर हम इतना नशा कर रखा है इस काल ने हमारे ऊपर, बस की बात नहीं जीव के। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किसी ने समझाऊं यो कुआ भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान ठोक दिया, एक एक को समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है। एक पुस्तक दास ने बनाकर समाज में वितरित करवाई है कि ताकि इनकी आंखें खुल जाएं भगवान के बच्चों की और पहचाने परमात्मा को। उसको भी पढ़ पढ़ कर कोई 6 महीने कोई 1 साल लगा रहता है, और तब उसकी अज्ञान के पर्दे हटते हैं। इतना अज्ञान भर दिया। कुछ पुण्यात्मा है वो तुरंत ही समझ जाती हैं, क्योंकि आज शिक्षित समाज है और दूसरे संतों के पास जो भ्रम भटक चुके हैं उनके ज्ञान से वो परिचित हैं, वो शीघ्र समझ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। तो जितना भी जो देर से यहाँ आएगा उतना ही पछताएगा, ये सत्कर मान लेना। एक दिन पूरे विश्व ने ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमाणित एथेंटिक मार्ग है। हम एक परमात्मा की संतान है, पृथ्वी पर हम अलग नहीं है, कोई धर्म हमारा न्यारा नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम एक परमात्मा की संतान है। वो परमात्मा अब हमें मिल गया है, उसके पाने की विधि उन्हीं के बताई हुई, और जिन महापुरुषों ने उस विधि से अपना प्रैक्टिकल किया उनके भी वही वाणी वही ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने भी यही प्रमाण दिया है कि हमने ये मंत्र जाप किए हमारा मोक्ष हुआ। तो आज वही आपको प्राप्त है। बाकी जिस भी पंथ में आप जाते हो साधना अलग अलग है, नाम न्यारे न्यारे, कमाल की बात है। आम बीजना है तो आम का बीज एक ही होगा। कोई ये कह दे कोई संत कैसा ही नाम दे दो उसी से पार हो जाएगा, नहीं, आम का बीज एक ही जैसा है। अगर वो ऐसा है आपने बीज रखा तो आम है, और वो बीज नहीं बीज रखा तो आम नहीं है। तो परमात्मा पूर्ण मोक्ष कराने के लिए जो हमने साधनाएं करनी है वो एक ही है, दूसरी है ही नहीं। अब हमने इस मानव शरीर में परमात्मा मिलेगा, और इसमें हम कहाँ हैं? इसमें से हमने बाहर निकलना इस चक्रव्यूह से। हमारे कमल बने हैं इस रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है इसके अंदर की साइड में। रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास खत्म हो जाती है, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में एक चक्र है, आंतड़ियों का बना हुआ है, और उसमें गणेश जी का जो है आधिपत्य है, वो गणेश जी का कमल कहलाता है। और उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर ब्रह्मा और सावित्री का एक कमल है, चक्र है, जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं। उससे आगे नाभि के पीछे, ये नाभि जो आपको दिखाई देती है इसके बैक साइड में, और बैकबोन के अंदर साइड में, रीढ़ की हड्डी के अंदरली साइड में, यहाँ एक चक्र है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का अधिकार है। का उसके मतलब ये समझो कि जैसे वो चैनल है उनका, कि भगवान विष्णु जी के लोक में क्या क्रियाएं हो रही हैं, कैसा वहाँ पर
चल रहा है, तो आप उस टेलीविजन के चैनल की तरह उसको ऑन करके यहाँ देख सकते हो। और फिर हृदय कमल, ये दोनों सतनों के बीच में, यहाँ इस स्थान पर बैक बाउन के अंदर की साइड में, यहाँ शिव और पार्वती जी का एक चैनल है, चक्र है, और यहाँ कंठ कमल में है। ये जो स्थान है इसके बैक में, जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी बैंड होती है, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ दुर्गा का चैनल है। और फिर ऊपर आते हम त्रिकुटी में, यहाँ एक कॉमन प्लेटफार्म है। यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो, इस पे पूर्ण परमात्मा का भी वहाँ एक अलग से राजदूत की तरह एक अलग स्थान है। और फिर उससे नारा वहाँ पर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और एक रास्ता जो है वो काल ब्रह्म की तरफ जाता है, जिसका सहस्रार कमल है। जैसे चोटी जो रखते थे ना हिंदू लोग, ये चोटी का उद्देश्य ये होता था कि यहाँ वो इस ज्योत निरंजन सरपुरुष का कमल है, वो टेलीविजन की तरह चैनल है। तो हमने यहाँ से जब जाना है, इन सभी भगवानों से जो है इनसे हमने सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि तुम जा सकते हो। पहले हमारा मूल कमल जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे। तो गणेश जी का जो हम भक्ति आपको दी है, इनका साधना दी है, एक मजदूरी दी है आपको। अब ये समझ लो कि उस साधना से आपके ऊपर जो भी न जाने कितने जन्म जन्मांतराओं के आपके यहाँ वो पाप संग्रहित हैं, और हमारे ऊपर ऋण है इन महापुरुषों का, तो वहाँ आप का जो चैनल है वो जब आप यहाँ से चलोगे तो आपको वो बाधा नहीं मिलेगी। वहाँ से परमात्मा जाएंगे, इस दास के रूप में आपके साथ होंगे, आपका अकाउंट सारा करवा के और पहले से आपका रास्ता मार्ग क्लियर कराए पाओगे। अब चलो आगे को, आपको फिर त्रिकुटी तक कोई बाधा नहीं होगी। त्रिकुटी में आप तभी आ सकते हो जब आप नीचे के सभी अकाउंट क्लियर करके आओगे, नहीं त्रिकुटी में नहीं जा सकते। बेसिक बात बनाओ। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब परमात्मा पाना है तो यहाँ ऐसे ये क्रिया करनी है। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इन मंत्रों का जाप करके आपने ऋण मुक्त होना है, बस इतनी सी बात समझ लो। फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, वहाँ परमेश्वर मिलेंगे आपको इस दास के रूप में, और वहाँ आपको, आप जैसे गुरुजी को देखकर एक भावना बनी हुई है और ऐसी अंतिम सांस तक दृढ़ हो, घटे नहीं। गुरुजी दिखें, एक कसक न्यारी हो, दर्शन करूं, कहाँ से खड़े हैं, क्या कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसी आपकी तरफ वहाँ बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ की रिहर्सल करवाई जा रही है कि जैसा आपका भाव इस दास के प्रति यहाँ बनेगा, ऐसा ही आपका फिर मृत्यु के उपरांत वैसा ही भाव में भावित रहोगे। तो वहाँ जाओगे, गुरुजी दिखेंगे, परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में आपको, तो आप देखते ही वहाँ दौड़े जाओगे, गुरुजी वो खड़े, सब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे जो उस दिन गए होंगे यहाँ से, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो वहाँ खड़े होंगे। तो वहाँ जाओगे, प्रणाम करोगे, बैठ जाओगे। फिर परमात्मा आपको लेकर जाएगा इस धर्मराज के दरबार में कि हमारा अकाउंट क्लियर करें इनका सबका। तो वो जो सतनाम का जो जाप है आपको 7 नाम तो पहले दिए जाते हैं, 5 नाम तो ये इन यहाँ के भगवानों से हमने अपना ऋण मुक्त होना है, इनकी कमाई करके इनका कर्जे से मुक्त होना है, या कमाई इनको दे देंगे हम, ये हमें छोड़ देंगे। और जो 2 मंत्र हैं इसमें, फर्स्ट एंड लास्ट 7 मंत्रों में, ये परमात्मा की भक्ति पैरेलल करवाई जा रही है आपकी। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये साधना कर प्रथम मंत्र मिला है और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस प्राणी का मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाता है उसको, तुरंत 1 साल के अंदर अंदर मनुष्य जीवन पाओगा वो, ये गारंटीड बात है। अगर इस नाम को लेकर भी
और नाम लेने के घंटे बाद भी डेथ हो जाती है तो भी मनुष्य जीवन मिलेगा। इतना जबरदस्त मंत्र है भगवान का प्रथम मंत्र। फिर जो 2 मंत्र का जाप है सतनाम जो है, इसमें एक ओम मंत्र है। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं जी ये मंत्र तो उन 5 नामों में भी है, और फिर दूसरे का पता चलता तब भी कहते हैं ये उनमें भी है। पुण्यात्माओं, एक जड़ी होती है, उस जड़ी को 5-7 जड़ियों में मिला दिया जाए तो उसका गुण अलग होता है, और उनका 2 अलग से और उसकी विधि खाने की अलग हो बनाने की, तो उसका गुण अलग होता है, वो अलग अफेक्ट करती है। तो ये मंत्र है, इनको ऐसे यूज करेंगे तो ये लाभ देंगे, और ऐसे उनका प्रयोग करेंगे तो वो ये लाभ देगा। इतना समझना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ज्ञान हमारे को था नहीं। अब ये ज्ञान मिला है तो अब हम वकील बन जाते हैं। अब यहाँ वकालत नहीं चलेगी आपकी, आपका समर्पण चलेगा।